हॉरर फिल्म लगी। तो मैं इस वीडियो में इस मूवी को एक्सप्लेन और इस मूवी से रिलेटेड ईस्टर एग्स को भी बताऊंगा। वीडियो को शुरू करते हैं। और हाँ गाइस, वीडियो में आगे मूवी से रिलेटेड स्पॉइलर भी होंगे, तो अपने हिसाब से देख लेना। तो अगर मूवी की स्टोरी के बारे में बात करूं तो मूवी की स्टोरी काफी सिंपल है। होता क्या है कि इस औरत का अभी अभी अपने पति से डिवोर्स हुआ है और ये अपने छोटे मोटे काम कर कर अपने बच्चों को पाल रही है। और इसकी जो बहन है वो भी इसके साथ नहीं होती, जो अभी प्रेग्नेंट हो जाती है। और उसे जब अपनी प्रेगनेंसी के बारे में पता चलता है तो वो अपनी बहन के पास मदद मांगने के लिए जाती है और उसे वहाँ पर रहने वगैरह के लिए रिक्वेस्ट करती है। भाई बड़ी बहन है तो वो माफ कर देती है। तो यहाँ तक तो सब कुछ सही चल रहा होता है, पर इसके बाद मूवी में बड़े कांड होने शुरू हो जाते हैं। तो होता क्या है कि जब इन दोनों बहनों में अपनी कन्वर्सेशन हो रही होती है तो इसके बच्चे जो है बाहर से अपने खाने पीने का सामान मतलब पिज्जा वगैरह ला रहे होते हैं। तो वहाँ पर भूकंप आ जाता है, जिसकी वजह से बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर में एक बड़ा सा होल हो जाता है। और आपको हॉलीवुड मूवीज के बच्चों की चुल तो पता ही, मतलब अलग ही लेवल की होती है। जहाँ जगह मिलती है वहाँ घुसे चले जाते हैं और यहाँ जगह मिलती है यहाँ भी घुस जाते हैं। तो जब ये बच्चे बड़े से होल के अंदर जाते हैं और वो पूरे एरिया को एक्सप्लोर करते हैं तो इन्हें वहाँ पर नेक्रोनोमिकॉन द बुक ऑफ द डेड मिलती है। अब जिन लोगों को पता नहीं है कि नेक्रोनोमिकॉन क्या है तो मैं बता दूं कि नेक्रोनोमिकॉन इविल डेड फ्रेंचाइजी की एक ऐसी बुक है जिसमें दिए गए डीमंस को आप रियल की दुनिया में समन कर सकते हो। तो होता क्या है कि जब इन बच्चों को नेक्रोनोमिकॉन मिलती है और उसके साथ एक रिकॉर्डर मिलती है सीडी टाइप की, तो वो उसको अपने साथ ऊपर घर पर ले आते हैं और उसको बुक को ओपन वगैरह करते हैं, छेड़ते हैं। और इसकी जो बहन होती है वो उसको ये सब चीज़ें सही नहीं लगती, तो वो उसको रोकने के लिए कहती है कि हाँ भाई बंद कर दो, अब ज़्यादा नहीं छेड़ते हैं। पर ये लड़का मानता नहीं है। वो क्या करता है कि उस बुक के साथ जो रिकॉर्डर मिला होता है उसको भी प्ले कर देता है, जिसकी वजह से बुक के अंदर के डीमन, जिसके बाद इसकी बेटी भी इन्फेक्ट हो जाती है और पोजेस होकर उल्टे सीधे काम करने लग, मतलब जैसे ग्लास खाती है और अपनी फैमिली मेंबर्स पर हमला करने लग जाती है। जिसके बाद ये लोग इसको भी जलाकर लुढ़का देते हैं। और फिर उसके बाद ये बंदा अपनी गलतियों के बारे में बताता है कि हाँ भाई इसी की वजह से हुआ, इसने वो बुक को छेड़ा था, तब से ये सब हो रहा है। तो ये लड़की जो है उसके रूम में जाकर उस बुक के साथ जो रिकॉर्डर मिला था उसको दोबारा प्ले कर और ये पता करने की कोशिश करती है कि ये डीमन है क्या, कैसे आया है। और तो गाइस इस मूवी के शुरुआत में भी एक सीन है जो मैंने आपको एक्सप्लेन नहीं किया था, और वो स्टार्टिंग का सीन जो है मूवी की लास्ट के सीन से कनेक्ट है। तो स्टार्टिंग में होता क्या है कि ये तीन बंदे जो है एक जंगल टाइप के एरिया में मस्त अपना टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं। तो इस लड़की की जो दोस्त होती है वो पहले से एक डीमन से पोजेस्ड हो रखी होती है, जिसके बाद ये लड़की जो इन दोनों कैरेक्टर्स को मार देती है। तो हमें मूवी के लास्ट में पता चलता है कि ये लड़की इसी बिल्डिंग में रह रही होती है। तो जब ये ग्राउंड फ्लोर पर आती है तो हमें पता चलता है कि वो शैडो मशीन में उसकी पूरी बॉडी फूट गई थी, पिस गई थी, ये सब तो हुआ, पर वो डीमन अभी भी मरा नहीं था, वो वहीं पर था। तो जैसे ये लड़की आती है दोबारा डीमन जो इस लड़की को पोजेस कर देता है, उसके बाद ये सारा कांड होता है। तो ये वाला जो सीन है वो इस सीन के एक दिन पहले का होता है। तो गाइस मैंने इस मूवी को एकदम फ्रेम बाय फ्रेम एक्सप्लेन नहीं किया है क्योंकि ये पूरी मूवी गॉर सीनों से भरी हुई है, और अगर आप इस मूवी को विजुअली देखोगे तो ज्यादा अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा। अब मैं इन सब चीजों को एक्सप्लेन करूंगा तो वो मजा नहीं मिलेगा जो आपको देखने में मिलेगा। तो इसीलिए मैंने इस वीडियो में स्टोरी वाले पार्ट पर ही ज्यादा फोकस किया है। तो अब आते हैं इस मूवी के ईस्टर एग्स के ऊपर। तो गाइस मैंने ये मूवी अभी तक एक ही बार देखी है हॉल पर, तो जितने मुझे ईस्टर एग्स मिले उतने ही मैं बताऊंगा। तो सबसे पहला ईस्टर एग कि जब ये लड़की इस प्रीस्ट की आंख निकाल देती है और जब उसे थूकती है तो वो आंख जब उड़ती है दूसरे के मुंह में जाती है। तो ये ईस्टर एग इविल डेड 2 का है, जब ये बंदा जो है इस डीमन की आंख निकाल देता है और ये उड़ती हुई सीधा जाके इस लड़की के मुंह में चले जाती है। दूसरा, इस औरत को एलिवेटर में वायर से जिस तरीके से लपेटा जाता है वैसे ही सेम पुरानी वाली इविल डेड में इस औरत को पेड़ की डालियों से लपेटा जाता है, और सेम ऐसे ही 2013 की रीमेक में भी हुआ। और एक ये वाला सीन जब ये लड़की इसके मुंह पे खून की उल्टी करती है, तो ऐसे ही सेम 2013 का जो रीमेक था उसमें भी ये लड़की इसके मुंह पे खून की उल्टी करती है। तो ये उसी का ही रेफरेंस है। और चौथा इस तरह जब ये इससे बोलती है आई विल स्वेलो योर सोल, तो यही सेम चीज इविल डेड 2 में यहाँ पे ये बोलती है। तो ये भी इविल डेड 2 का ही एक ईस्टर एग है। और लास्ट में जो इसको चैनसो से पूरा काट देती है, तो ये तो अपनी पुरानी इविल डेड फ्रेंचाइजी से होता ही आ रहा है चैनसो का इस्तेमाल। और 2013 में भी लास्ट में वो लड़की उसको एकदम ऐसे तरीके से काट देती है। और गाइस मुझे इस मूवी की जो सबसे ज़्यादा चीज़ अच्छी लगी, जो इसे वन ऑफ द बेस्ट हॉरर फिल्म बनाती है, वो कि इसे बहुत ज़्यादा चेंज करके भी नहीं दिखा रखा, और इसके जो की एलिमेंट्स हैं उनको एक मॉडर्न तरीके से दिखा रखा है। मतलब मूवी को बहुत ज़्यादा अलग भी नहीं कर रखा है, वही पुराना कल्ट
क्लासिक हॉरर पुरानी इविल डेड मूवीज में नेक्रोनोमिकॉन को हमेशा एक जंगल टाइप की जगह पे, पर इस बार की नेक्रोनोमिकॉन को एक सिटी में सेट किया गया है। और अगर आप बाकी भी सीन को पूरा कंपेयर करके देखोगे तो आपको एक ही डिफरेंस नजर आएगा कि मूवी में थोड़ा मॉडर्न अप्रोच ले रखा है। तो बस गाइस आज के लिए इतना ही था, और कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपने अभी तक इविल डेड राइज मूवी देखी है नहीं, और अगर नई वीडियो आती है आपको पता लग जाए। तो तब तक के लिए स्टे ट्यून, गुड बाय।